नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है 26/11 हमले का। यह 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहबूब राना को जो है अमेरिका से भारत को डिपोर्ट कर दिया गया और वो जो है दिल्ली जो है कल तहबूब राना पहुंच गया है। एनआईए ने अपने कस्टडी में तहबूब राना को रखा है। अब तहबूब राना के आने के बाद कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या तहबूब राना जो पाकिस्तानी में बैठे आकाओं से जो संपर्क में था, नाम तो वही बताएगा जो पहले से आ चुके हैं, नाम जो कसाब ने जो नाम लिया था वही ये भी बताएगा। तो क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को भारत लाने का प्रयास करेगी या उनको कुछ सबक सिखाएगी? तहबूब राना तो खाली एक छोटा सा समझ लो मोहरा है, यानी वो खाली रेकी किया हुआ था। बाकी अंजाम तो पाकिस्तान में बैठे आका लोग कर रहे थे। पूरा गेम प्लान पाकिस्तान से हुई थी और तहबूब राना को एक तरह से भाड़े से जो है यूज किया गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। जब 26/11 का हमला हुआ उसके बाद जो है, उसके पहले जो है तहबूब राना अमेरिका पहुंच चुका था और काफ़ी प्रयास के बाद उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। काफ़ी साल तक वो वहाँ के जेल में था। अब भारत अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। तो चौंकाने वाली बात तो काफ़ी चीज़ें आएंगी सामने, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 26/11 हमले में जो भुक्तभोगी हैं, जिनकी मौत हो चुकी, जो परिवार सफ़र कर रहे हैं, उनको न्याय मिल पाएगा? तहबूब राना को क्या फांसी हो पाएगी? क्योंकि इसके पहले अबू सलेम भी यहाँ पर भारत आ चुका है विदेश से और आज भी जो है वो अब रिहाई की मांग कर रहा है, उसकी सज़ा पूरी होने को आई है। तो क्या तहबूब राना भी इस तरह का मतलब कि जेल काट के वापस बैक टू पवेलियन हो जाएगा? ये भी बड़ा सवाल उठता है। आज हम अपनी वीडियो में चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम अपने वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कितना कष्टदायक था 26/11 की लोग सालों साल भूल नहीं पाए। उस काली रात की, मुंबई की काली रात को कोई नहीं जानना चाहता, कोई याद नहीं करना चाहता। लेकिन ज़रा उनसे पूछिए जो इसके भुक्तभोगी हैं, कितने पुलिस वाले मारे गए, बड़े बड़े ऑफिसर मारे गए, पब्लिक मारी गई। सीएसटी स्टेशन पर जिस तरह से कसाब और इस्माइल ने खुलेआम गोलीबारी की, क्या किसी छिपी हुई है? क्या वो दर्द आज नहीं उठता है? क्या तहबूब राना को जल्दी जल्दी फांसी देकर जो है कुछ दर्द को कम नहीं किया जा सकता? सवाल बड़े हैं। सर, आपने देखा होगा 26/11 2008 की बात है। उस समय विलासराव देशमुख और आर पाटिल की सरकार थी यहाँ पर, कांग्रेस एनसीपी की। और जिस तरह से हमला हुआ, देखा जाए तो मुंबई पुलिस काफ़ी कम पड़ गई उसमें। हथियार नहीं चल पा रहे थे वो लोग। आधुनिक हथियार से लैस होकर 7 समुंदर पार होते हुए जिस तरह से मुंबई में दाखिल हुए और हमला किए और खुलेआम गोलीबारी की, जो आया उसको निशाना बनाए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 26/11 का जो हमला है वो देश के मतलब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर वो एक हमला था और वो काली रात भूल नहीं पाए। जैसे कि तसब्बुर राणा का प्रत्यर्पण भारत को हो गया है और वो जख्म फिर से एक तरीके से हरे हो गए हैं। बात आपने पुलिस की निस्संदेह हमारी जो कुछ एजेंसियां थीं, जो रॉ कहा जाए या और बाकी चीज़ें जो अपनी एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा वो कम पड़ी। लेकिन मुंबई पुलिस की योग्यता पर, मुंबई पुलिस की समर्थता पर, मुंबई के पुलिस अधिकारियों पर, इवन आप देखिए तुकाराम ओमले जैसे एक हवलदार ने एक डंडे के बल पे, मात्र एक डंडा उन्होंने लिया था, तो उन्होंने एक आतंकवादी को इसी तरह कसाब को पकड़ा। हाँ, कसाब जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली, बड़े बड़े ऑफिसरों को उसने एक गोली का निशाना बनाया। वो सचमुच वो भारत के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहा जा सकता है, जिसके जख्म अभी भी हरे हैं। गाहे बगाहे उनकी चर्चा भी होती रहती है। लेकिन तसब्बुर राणा बोलते हैं ना, जस्टिस इज डिलेड टू जस्टिस इज डिनाय, ये बात भी सही है। तसब्बुर राणा का दुर्भाग्य है कि प्रत्यर्पण भी हुआ है अमेरिका ने से हुआ है। तो आप सोचिए 11 का हमला 14 साल बाद। और जैसा आपने कहा कि इसके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल खुलेआम हैं और उन तक भारत की पकड़ बिल्कुल नहीं है और भारत से ऐसा कोई ऐसी संधि भी नहीं है कि उन आतंकवादियों को, उन आकाओं को भारत लाया जा सके। और उनकी सज़ा यही है कि बस अब ये बात सही है कि उसके बाद जो है भारत
बहुत सुरक्षित हुआ, मतलब बहुत सचेत हुआ। उसके बाद इस तरह के हमले नहीं हुए। उस तरह बाद कुछ हमले पाकिस्तान की तरफ से कराए गए, ISI के हमले, बालाकोट जैसा हमला हुआ और उसका पुरजोर तरीके से भारत ने जवाब दिया। तो बोले ना तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तो उस तरीके का भारत ने जवाब भी दिया। सरकार ने 2014 के बाद जो सरकार आई, निस्संदेह इस मामले में, सुरक्षा के मामले में काफ़ी मजबूत भूमिका निभाई। अब ये प्रत्यर्पण भी एक उसी का अंग कहा जा सकता है कि इसके पहले इस तरह के प्रत्यर्पण, अब रिचर्ड हैडली का मामला जो आपने कहा, इसका एक परम मित्र था और ये इसकी रेकी वगैरह, और इसको कहा जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्राइम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि उसका मास्टरमाइंड रहा। इसके आने से कुछ ज़रूर उलझे हुए जो कुछ तार हैं उस आतंकवादी हमले के ज़रूर सुलझेंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि वो भारत पर जितना बड़ा जो दाग लगा था उसको धोना तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे हमारे अधिकारियों की उसमें जान गई, बहुत आम जनता की जान गई है, बहुत सारे बच्चे रहे हों। ताजमहल होटल पर हमला हुआ, मतलब आप सोचिए हमारे स्वर्गीय रतन टाटा जी, मतलब एक हार्ट पे, मतलब एक उन्होंने जिस तरीके का उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो ये आतंकवादी हमला अपनी जगह है, लेकिन इस आतंकवादी हमले अब ना हों या इस तरह के हों, इनकी सजाएं अगर इस तरीके से समय पर, जैसे आपने कहा ना, समय पर अगर सजा मिले, समय पे अगर रिएक्शन हो एक्शन का, तो उस पर वो कम हुए हैं और कम हुए भी हैं। पाकिस्तान का भारत के प्रति नजरिया भले न बदला, बाद का जो है स्थिति काफी बदल चुकी है। आपने काफी देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, क्या चीजें हुए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब भारत से हम पंगा नहीं ले सकते। पहले खुलेआम पंगा लेते थे, अब बिल्कुल पंगा लेने की सोच भी नहीं सकते। हाँ, उसमें राजनीतिक गतिविधियां भी हैं। देखिए, इसको कूटनीतिक सफलता भी कही जाएगी, राजनीतिक सफलता भी कही जाएगी। जिस तरह से विदेश मंत्री का भी मामला हो, चाहे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हो, तो ये पुरजोर तरीके से केवल अपनी बात ही नहीं रखते, एक्शन करते हैं। जब एक्शन आप करेंगे तो सामने वाला समझता है कि नहीं, अब मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले बातें की जाती थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में बातें रखी जाती थी, नैतिकता की बातें की जाती थी कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो बातें नहीं है। अब ये होता है कि भाई सीधे एक्शन होना चाहिए। आपने अगर हमारे साथ अगर इस तरह की कोशिश की तो हम बोलते हैं ना, घुस कर मारेंगे, और इस तरह का जवाब। कि ये सरकार की एक इच्छा शक्ति होती है। इस इच्छा शक्ति से क्या होता है, प्रशासन की भी इच्छा शक्ति बढ़ती है, पुलिस प्रशासन की भी इच्छा शक्ति बढ़ती है। तो सरकार का एक इसमें ये सफलता ही कही जाएगी। और हम कहेंगे, जैसे आपने कहा, कि इसको जल्द से जल्द, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर इसको जल्द से जल्द अगर सजा मिली, इसको सजा, इसकी जो वाकिफ सजा है अगर दी गई, तो ये देश को एक आतंकवादियों को एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा। तो ये एक बड़ा काम भारत की दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, डिप्लोमेट की दृष्टि से भारत को ये बड़ी एक सफलता मिली है, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक सवाल अब और भी लोग सोशल मीडिया पर हो चाहे प्रिंट मीडिया पर कर रहे हैं कि क्या तबूर राना के बाद, जिस तरह से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद माना जाता है, हालांकि तबूर राना गिरफ्त में था, पुलिस के करके रिपोर्ट किया गया, दाऊद आज भी जो है मतलब कि कहाँ है किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान का था, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान में है। पता है। तो क्या दाऊद को भी मतलब भारत में बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत ऐसा मुश्किल लग रहा है कि अब दाऊद का प्रत्यर्पण या दाऊद को यहाँ लाना मुझे बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब भले ठीक है, दाऊद का नाम लेते ही वो सारे मुंबई हमले के पर, जो मुंबई पर सबसे बड़ा, उसके पहले जब बाबरी मस्जिद गिरी और उसके बाद जो हमला हुआ, जो बम विस्फोट हुआ, वो आतंकवादी हमला नहीं कहा जाएगा मुंबई पर। वो एक मतलब एक साजिश कही जाएगी हमले की, एक धार्मिक उन्माद कहा जाएगा जो एक हमला था। तो उसके बाद मुंबई दंगे हुए, उसके बाद उस बम विस्फोट के बाद, तो दंगे का एक मुख्य ये आरोपी था। भारत ऐसा नहीं कि ये उस तरह का आतंकवादी हमला था, तो लेकिन सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन हालांकि अब ऐसा कानून है कि वो जाके पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सभी जानते हैं, उसके आका भी जानते हैं, तो वो प्रत्यर्पण का मुझे नहीं लगता कोई सवाल। और उसको थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से भी पाकिस्तान, कूटनीतिक दृष्टि से भी पाकिस्तान अलग अपनाता है। सर, लेकिन जब बिन लादेन को आप
पकड़ के उसको मार सकते हो। अगर अमेरिका और भारत दोनों मिलकर चाहें तो दाऊद कौन से बिल में रहेगा, उसको ढूंढ निकाला जा सकता है आराम से। उसको मत लेके वाली मार तो सकते हो, क्योंकि वो आज की तारीख में लोग जिंदा नहीं देखना चाहते। कूटनीतिक बात होती है, वही आप मार सकते हो, आपकी भावना है, उसको मारना चाहिए। लेकिन वो कूटनीतिक देशों के बीच एक कूटनीतिक डिप्लोमेट एक रिश्ता होता है, बाकी चीजें होती है। आपने सही कहा, उस पर साबित हुआ अमेरिका ने जाके ओसामा बिन लादेन को उनकी धरती से वहां मारा। वो तो पाकिस्तान को पता भी नहीं होने दिया, पाकिस्तान को भी पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन हो सकता है रहा हो अफगानिस्तान पाकिस्तान को सब पता होता है, बताना नहीं चाहता। लेकिन वो पाकिस्तान और रातों रात गया और वहाँ खत्म। इसी तरह वो बालाकोट हमला के बाद जो उरी अटैक हुआ था, उस पर भी पाकिस्तान ने कहा माना। वो बोला हमारे ऊपर तो कोई कुछ नहीं मानता। हाँ, हमारे ऊपर कोई पाकिस्तान में कोई हमला होता है तो बोलता है भारत का हाथ है। लेकिन उसने तो यहाँ कहा कि हमारा कोई यहाँ नुकसान नहीं हुआ, या हमारे यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं चलती, या ऐसे कोई कैंप वगैरह नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन जो है वो तो है, जो हकीकत है दुनिया के सामने है। लेकिन अब भारत उस पर किस तरह का एक्शन करता है और वो कितना जरूरी समझता है, उस पर डिपेंड करता है। अब सरकार अगर चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। इस समय सबसे मतलब दक्षिण एशिया की मतलब चाइना अपनी जगह है, उसके बाद की सबसे मजबूत सरकार है। ये बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानी जा रही है, बहुत मजबूत सरकार मानी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हथियार के मामले में हो, विकास के मामले में हो, और बाकी चीज़ें। लेकिन वो अगर इच्छा शक्ति अगर सरकार करेगी तो उसके लिए असंभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो हमारा चर्चा यही चल रहा था कि तबस्सुर राना जो जिसको कि अमेरिका से डिपोर्ट करके लाया गया है, 26/11 का मास्टरमाइंड है, पूरा रेकी उसके करने का उसके ऊपर आरोप है। जो 10 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे उनको पूरी जानकारी देने का आरोप जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। अब इसके जांच में क्या क्या खुलासे होते हैं, एनआईए अपने कस्टडी में जो ली हुई है उसको मुंबई में भी लाया जाएगा। काफ़ी इंक्वायरी तो होगी, काफ़ी जांच पड़ताल होगी, और उसका सज़ा क्या होगा ये तो अभी तय नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि तबस्सुर राना के आने से जो है एक आतंक का खौफ जो है वो लोगों में ज़रूर कम होगा। इसका एक नया मैसेज जो है आतंकवादियों में जाएगा ज़रूर। लेकिन जो इस तरह से चर्चाएं चल रही है, क्या जब तबस्सुर राना को लाया जा सकता है तो दाऊद को क्यों नहीं? दाऊद तो अभी फिलहाल किसी के भी गिरफ्त में नहीं है। हाँ, इतना जरूर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अपने पूरी संरक्षण में रखा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान अगर संरक्षण में रखा हुआ है तो जिस तरह से बिन लादेन की खात्मा हुई उस तरह से दाऊद का भी खात्मा होना ही चाहिए, हर कोई चाहता है। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा भी कई बार बन चुका है, इसमें कई नेताओं के भी नाम आते हैं, अलग बात है। लेकिन सवाल यही है कि क्या तबस्सुर राना को जल्दी जल्दी फांसी सजा दी जाएगी, या उसे भी कसाब की तरह बिरयानी खिला कर जो है अलग अलग सेलों में रखा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है फ्रेंड्स, इस पर हमें जरूर जानकारी दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।